बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात साहब अपनी अपनी जगह पर खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो है ना घरों में वो कहते हैं कि हमें खांसी के हवाले से जो है ना कोई सही ऑथेंटिक किस्म की जो नुस्खा और साथ में उसकी जो मेडिसिन वगैरह हो या उसका जो परहेज़ वगैरह है वो हमें बताया जाए। सोचा कि आज आपको इस हवाले से जो है ना खांसी की अक़साम और इसके जो माबाद असरात हैं उनके हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की लाज़मन पसंद आएगी। तो बराए करम इसको शेयर भी करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि दायमी नज़ला ज़ुकाम जिन लोगों को होता है, या जिनको गर्मी और खुश्की का मसला हो और सर्दी का लग जाना, नीज़ बुढ़ापे में रतूबात की ज़्यादती, जिनको अब यूँ समझ लें कि बलगम की ज़्यादती जो है ना बहुत सारे लोगों को 50 साल के ऊपर जाकर ना लग जाती है, यानी रतूबात जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। उसकी वजह से भी ये खांसी का आर्जा वो किसी भी वक्त जो है ना वो दायमी यानी शक्ल इख्तियार कर सकता है। और इसकी जो अलामात होती हैं वो ये हैं कि सीने की हड्डी के नीचे हल्की सी खराश होती है, जिससे सांस जो है वो तंग होकर आता है, और उससे बार बार खांसी का जो है ना आर्जा आ जाता है। और इस तरह फिर जब ज़्यादती होती है इस मर्ज़ में, तो फिर सोते और उठते वक्त जो है वो ज़्यादा मतलब इसके ज़ोर के साथ खांसी का आना मामूल बन जाता है। तो आज नाज़रीन आपको कुछ ऐसी मैं टिप्स बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जिसको आप जब इस्तेमाल में लाएंगे तो ज़रूर आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो उसमें सबसे पहले तो आपने करना है कि सर्दियों के मौसम में काले तिल और गुड़ के जो लड्डू होते हैं वो अगर बनाकर खाएं तो उससे हर किस्म की खांसी चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो वो दूर हो जाती है। काली मिर्च पीस कर शहद में मिलाकर सुबह नहार मुंह चाट लें, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। और खुशक खांसी में खजूर का इस्तेमाल वो आप बढ़ा दें, बादाम मुंह में रखें, गला तर रहेगा और खांसी भी ना होगी। खुशक खांसी में गन्ने का रस वो भी बड़ा मुफीद है। मक्खन और मिश्री मिलाकर सुबह नहार मुंह इसको चाटें, उससे खुशक खांसी या उससे रिलेटेड जितनी भी जो इसके सिम्टम्स हैं वो सारी खत्म हो जाते हैं। और फलों में आप अगर अमरूद को आग में भून कर खाएं, उससे बलगमी खांसी जो है उसका खात्मा यकीनी है। और अक्सर लोग जो है, मैंने जैसा कि अर्ज किया, जो चाहे उनमें बच्चे भी हैं या बड़े हैं, उनमें ये बड़ा मसला होता है कि वो खांसी करते हैं लेकिन साथ साथ बलगम बच्चे तो निकाल नहीं सकते, और बड़े जो हैं उनको ज्यादती रतूबात की वजह से वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये भी एक टोटका इस्तेमाल करें। नीज इसके अलावा ये जो हमारा अक्सीर खांसी कोर्स है, अगर आप इसको भी अपने इस्तेमाल में लाएं तो ये इंशाल्लाह जो नुस्खा जात मैंने आपको बताए हैं, ये इससे जो है ना मतलब उसकी जो असरात हैं वो काफ़ी हद तक माशाल्लाह बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि अपना हमें जो मतलब बीमारियों के हवाले से जो है ना डॉक्टर साहब जो आपके कोर्सेज वगैरह हैं वो शेयर करें या हमें बताएं, तो फिर हर बंदे को या हर मरीज़ को जो है ना फर्दन बताने पड़ते हैं। तो काइंडली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस स्क्रीनशॉट में यानी आपको नज़र आ रहे हैं इस स्क्रीन पर, तो उसको आप हर बीमारी का जो कोर्स है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन का होता है, और उसको मंगवाने का तरीक़ाकार जो है ना वो ये है कि आप अपना मुकम्मल नाम और एड्रेस जो जहाँ पर आपको पट्टी में नंबर नज़र आ रहा होगा उसको फॉलो करें, और उस नंबर पर अपनी इलामात और कोर्स का नाम और अपना मुकम्मल एड्रेस वगैरह ये लिख कर आप व्हाट्सअप कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको मतलूबा कोर्स जो है जिस मर्ज़ का भी आप मंगवा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला पोस्टमैन आपके पास पहुँचा देगा, और जब वो आपको देगा तब उसके अंदर ये होगा कि तरीका इस्तेमाल और परहेज़ का चार्ट वगैरह जो है उसके अंदर मौजूद होगा, और आप उसकी अमाउंट जो है ये आप उसको पे कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी होगी, आप पहले ना किसी को भिजवाएं, बस पोस्टमैन जब आए उसको पार्सल रिसीव करते वक्त पे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाज़मन पसंद आएगी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह एक और टॉपिक पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।